नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं आप सभी के साथ कंचन। राम नारायण राम, ये तीन शब्द आप सुन रहे होंगे, लेकिन ये तीन शब्द सिर्फ तीन शब्द नहीं, ये साउंड एनर्जी है। ये एक ऐसी एनर्जी है जो आपके शरीर में, आपके जीवन में, आपके यहाँ पर मानसिक संतुलन में, हर चीज़ में बदलाव लेकर आएगी। आपका मानसिक संतुलन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बिल्कुल अगर देखें तो आपके जीवन में एक नई अनुभूति आपको होगी, आपका सब कुछ बदल जाएगा। आपको नई दिशा और दशा भी देखने को मिलेगी। अपने जीवन में सही मार्ग पर आप चलना शुरू कर देंगे। कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी और खास मेहमान संगीता मुखर्जी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम नारायण राम। राम नारायण राम। कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। और प्रेसिडेंट जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं, अलग अलग अपने वक्तव्य वो सामने रखते हैं, कहते हैं कि ईश्वर, भगवान, आत्मा और ये सब कुछ जो है ये अलग अलग है, परमात्मा, ये सब अलग अलग हैं, ये एक नहीं है। आप इस पर अपने विचार बताइए कि वाकई में ये सब अलग अलग हैं या एक ही है। देखिए, सिर के ऊपर जो आसमान है, ये आसमान एक है और आसमान से जितना अनकाउंटिंग, अनगणित तारे, नक्षत्र, सूरज, ग्रह, नक्षत्रपुंज, सौरजगत, गैलेक्सी पैदा हुआ है, वो कितना बड़ा बड़ा है, ये कोई इंसान को सोच का बाहर है। तो आसमानी ईश्वर है, गॉड है, अल्लाह है, वही परमात्मा है, वही आत्मा है, वही चैतन्य है, वही मन है, वही राम नाम है, वही सब कुछ है। अगर आसमान टोटल पकड़ लो, 1,00,000 क्विंटल गोल्ड सोना है और हम इंसान, पेड़ पौधे सब जो है, जीव जंतु सब 1-1 ग्राम गोल्ड और सोना है जी। तो 1,00,000 क्विंटल अगर सोना है, हम लोग 1 ग्राम सोना है, वो भी सोना है, गोल्ड है, हम भी गोल्ड है जी। एक बूंद पानी हाथ का अंदर है, हमारे हाथ का अंदर है एक बूंद पानी। और सागर का पानी, आसमान का पानी, हवा में जो पानी है, मिट्टी का नीचे पानी, मिट्टी के ऊपर का पानी, सब पानी जो है जी बिल्कुल। इसलिए मेरा महागुरु बालक ब्रह्मचारी ने हर वक्त यही एक ही बात बताया, तो बेटा बेटी और पापा मामा में फर्क क्या है, सब तो एक ही चीज है। राजा है तो राजकुमार है, राजकुमारी है। तो राजा जिस चीज से बना है, राजकुमार राजसी तो वही राजा से निकल के आया है। एक घोड़ा, एक कलश से पानी लाया, जी। तो कलश से अगर पानी 10 आदमी को खिलाएगा 1-1 गिलास में, तो सब पानी ही तो पानी है। जी। कलश का पानी या गिलास का पानी या सागर का पानी, पीने का पानी, नल का पानी, पानी तो है। तो आत्मा अलग है, मन अलग है, चैतन्य अलग है, ईश्वर अलग है, अल्लाह अलग है, गॉड अलग है, भगवान अलग है। ये कैसे हो सकता है? जो बुर्बक खुद बुर्बक है, बुर्बक का एक जरिया होना चाहिए। ये कैसा बुर्बक है जो खुद को पहचानता नहीं है, जानता नहीं है। हम लोग एक से अनगणित हुआ है। हम लोग एक में थे, फिर एक में लौट के जाने पड़ेगा, आज हो काल हो, 100 साल हो, 200 साल हो, अगर सही रास्ते में हम चलेंगे, जिस कारण से हम धरती में आया, धरती में हम जन्म लिया, आया तो जाने पड़ेगा, जन्म लिया, आया, फिर मरेंगे, मृत्यु हो जाएगा, फिर जाएंगे जहां से, हाँ वहां जाएंगे, वो है आसमान। वही हमारा असली पिता माता है, वही असली हमारा परिवार है, वही असली हमारा घर है। और हर चीज जो सारे ग्रहों को तो पैदा हुआ, सृष्टि हुआ आसमान से, जो आसमान ने पैदा किया, सब आसमान में ही है, सब आसमान का गोद में ही है, कोई अलग अलग जगह में नहीं। आसमान कितना बड़ा है, आसमान का कीमत तब है जब हमको रात में अनगणित तारे नक्षत्र तो दिखाई देता है, तो आसमान कुछ है बोल के हमको मालूम हो रहा है। अगर तारे नक्षत्र ग्रह नहीं होता तो आसमान क्या चीज है
इसके बारे में हम लोग को चिंतन, सोच, सिद्धांत, भावना नहीं होता। इसलिए तारे हैं, इसलिए हमको आसमान के बारे में हमारा मालूम हो गया, और आसमान ही हमारा पिता माता है, आसमान ही हमारा अल्लाह खुदा गॉड है, आसमानी चैतन्य है, हमारा मन है, विवेक है, आसमानी हमारा ईश्वर है, आसमानी हमारा सब कुछ है, वही हमारा पिता माता है, वही एक ही है। हजारों उसका नाम हो सकता है, लेकिन असली नाम आसमान का, असली हमारा पिता माता, सबका पिता माता का नाम राम हो, नारायण हो, राम, और कुछ नहीं। ये बात करता है, राम नाम सुनता है, राम नाम पुकारने से आता है, राम नाम सबका दुख मिटाता है, राम नाम सबका सुनता है, राम नाम सबका दास है। हम उनका दास नहीं बनना चाहते, इसलिए हमारा आसमानी सब कुछ है, एक ही जाति, एक ही धर्म है। सागर का पानी कोई पात्रों में उठा के लेके आओ, जहां भी रखो पानी पानी है। जी, बताओ। तो प्रेसिडेंट का ये कहना है कि जैसे आपने भी प्रश्न किया कि परमात्मा, चैतन्य ये सब अलग अलग हैं, जैसे कि आप कह रहे थे, हम ये चीज़ एक दूसरे से अलग कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये एक ही चीज़ है, यही टोटलिटी है। जब कोई चीज़ टोटलिटी में एक ही होती है तो उसका हम विभाजन नहीं कर सकते। तो ये अपने में ही संपूर्ण है, परिपूर्ण है, और सृष्टिकर्ता ने हमें सृष्टि किया, हम उसकी रचना है। तो रचना और सृष्टिकर्ता एक दूसरे के परिपूरक हो गए, तो इसके बीच में अलग से कोई परमात्मा या दूसरी शक्ति की तो कहीं जगह ही नहीं है, क्योंकि सृष्टिकर्ता की जो रचना है वो तो उसी का पार्ट है। तो हम अगर महाआकाश के पार्ट हैं और हम यहाँ पृथ्वी पे आए हैं, कोई एक उद्देश्य लेके आए हैं, और वो हमारे साथ यहाँ तक हमारे साथ आया है हमारा विवेक बन के। हर जीव, हर इंसान का अंदर एज पर बात, जन्म से पहले, जन्म का टाइम ही धर्म लेके हम पैदा हुआ जी। और जो हमको सृष्टि किया, पैदा किया, आसमान जो हमारा सब कुछ है, पिता माता है, ईश्वर है, अल्लाह खुदा गॉड है, भगवान है, वो हमारा विवेक है, एक ही चीज है, और वो हमारा अंदर दास बन के बैठा है। इसको समझाना, इसको समझदारी होना चाहिए। जी बिल्कुल, इसके बारे में सोचना चाहिए। बोलो। जी बिल्कुल। जब हमारा सृष्टि हुआ, हमारी रचना की हमारे सृष्टा ने, तो उसने हमारे अंदर विवेक दे के ही भेजा है, वही हमारा धर्म है। विवेकी वो खोदा के बैठा है। बिल्कुल, तो विवेकी वो है, आसमान है। विवेकी ईश्वर अल्लाह खुदा गॉड है, जिसने हमें सृष्टि की, वही हमारे अंदर बैठा हुआ है। तो मैंने पहले भी एपिसोड्स में कई बार कहा है कि जैसे हम कोई मशीनरी बनाते हैं, और सोचिए उसको बनाने वाला इंजीनियर थ्रू आउट डे 1 से लेके उस मशीन के साथ साथ चल रहा है, तो इससे बेटर गाइडेंस और लाइफ में क्या मिलेगी कि जिसने हमें सृष्टि करी, जिसने हमारी रचना करी, और हमारा सृष्टा हमारे साथ है, हमारे अंदर बैठा हुआ है, और हमें डे टू डे हर पल गाइड किया जा रहा है। जो हमारा माता पिता से हम आया जी, हम पिता का खून में थे जी, और भी एक खून के बाद और भी एक जगह में थी, जी, फिर माता का खून में गया, तो दोनों का शरीर में तो हम थे। दोनों का शरीर में आने से पहले हम पेड़ पौधे में थे, फल मूल में थे, मिट्टी में थे, हवा में थे, पानी में थे, सूरज में थे, आसमान में थे। तो चीज तो एक ही चीज घूम 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 के पिता माता होते हुए, पेड़ पौधे होते हुए हम लोग आ गया। तो एक गाय से एक बाल्टी दूध लेके आइए, 10 किलो दूध है एक पैकेट में। ऐसे देखने से हमको मालूम होगा जिसमें मक्खन है, बटर है, जी नहीं, घी है, दही है, पनीर है, कि छना है, कि मिठाई है, रसगुल्ला है, संदेश है। इसको पाने के लिए, लेने के लिए हमको कुछ मंथन करना पड़ेगा, क्रिया करना पड़ेगा। जी। तो मक्खन दूध का बाहर सब निकाल के ऊपर आ जाएगा। तो मक्खन कितना कण 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 है, हाउ मेनी पार्टिकल्स है, टुकड़ा है, और उसको घी बनाएंगे तो कितना टुकड़ा लेके नीचे छोटा 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 पार्टिकल्स आता है, छोटा छोटा क्या बोलता है हिंदी में, पार्टिकल तो इंग्लिश कण, में बात, कण। कण। तो इसमें एक दूध को देखो ना, जी,
तो प्रेसिडेंट का यही कहना है कि जब सृष्टि, जिसने हमारी सृष्टि करी है, उसने जो रचना बना के यहाँ भेजी है, पर वो दूध उसके- देखो गाय का खून में थे। बिल्कुल गाय का दूध कहाँ से आया? खून से। खून कहाँ से आया? पेड़ पौधे पेड़ से पौधे से, पानी से, हवा से, ऊर्जा से, और सूरज की शक्ति से जो क्लोरोफिल, वो पत्ता अपने आप अपना पेड़ का भोजन बना लेता है। तो ये सारे जो नेचर से ही हर चीज़ तैयार हुई है और नेचर में ही मिल जाना है। तो उसके बीच में हमें मैन मेड धर्म, या जो परमात्मा अलग अलग नाम से यहाँ जो धर्म फैले हुए हैं, उनकी आवश्यकता क्या है। आज अगर हम कोई घर बनाते हैं, घर खरीदते हैं, वहाँ जो जो ज़रूरी होता है वही तो सामान रखते हैं। यहाँ हम अपनी ज़िंदगी में उन्हीं लोगों को प्रवेश करने देते हैं जो हमारे नियर एंड डियर हैं, या जिसे हम चाहते हैं। लेकिन जब हमारे पैदा होने से लेके मरने तक कहीं भी पूरी टोटलिटी में किसी और धर्म की आवश्यकता नहीं है, तो क्यों उस धर्म को हमने इतनी प्रधानता देके। देखिए, एक मकान है, 2 रूम हो सकता है जी 3 मंजिल भी हो सकता है जी। मकान एक है, बिल्डिंग एक है। जी 3 मंजिल, 10 मंजिल, 100 मंजिल तो होता है। जी उसमें 100 कमरा होता है, रूम होता है। सब रूम में पलंग होता है, चेयर होता है, हर चीज रहती है। जी तो प्रकृति एक ही है, उसका कोई अलग नहीं कर सकता। पानी को काट सकता जी है, नहीं। धरती को काट सकता है, सूरज को काट सकता है, हवा को काट सकता है। नहीं डिवाइड कर सकते। तो वही मैं कह रही हूँ कि ये जो सोच छोड़ना चाहिए। धर्म अलग अलग है, ये भी सोच छोड़ना चाहिए। हाँ, तो जो हम ज़रूरत की चीज़ें हैं उन्हीं को इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे जन्म लेने से लेके मृत्यु तक जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता है वो सब नेचर ने हमें दे रखी है। अगर हम ध्यान से सोचें, इसके बाहर हमें कुछ चाहिए ही नहीं, तो हमें ये मैन मेड धर्म की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या हम अभी भी नहीं सोचेंगे ये कुछ मुट्ठी भर इंसानों का अपना स्वार्थ छिपा हुआ इसमें? हाँ, शुरू में जब हम जंगलों से निकल के सोसाइटीज़ में रहना शुरू करा हमने, हम एक समाज बना, तो उसमें कुछ अलग अलग कार्य विभाजित थे कि ये लोग, अच्छा इनका फिजिक वगैरह अच्छा है तो ये लड़ाई करेंगे, इन लोगों को ये काम आता है तो ये लोग ये काम करेंगे, जो थोड़ा समझदार है वो टीचर बनेंगे। वो एक विभाजन नहीं था, वो एक एक टीम को एक एक काम सौंपा गया था। अब उसके बेसिस पे हम धर्म बना के। जैसा दूध का अंदर सब कुछ है, जी आसमान का अंदर चैतन्य भी है, मन भी है, आत्मा भी है, ईश्वर भी है, अल्लाह भी है, गॉड भी है, भगवान भी है, देव देवी है, मनुष्य है, पेड़ पौधे है, जीव जंतु है, कीड़ा मकोड़ा है, पंचभूत है, खेती अब तेज सब कुछ एक ही बलय में है, एक ही आधार में है, एक ही सिस्टम में है। अलग कोई नहीं है, सब एक है, देखने में अलग है। देखो, किसी को ढूंढो। बिल्कुल, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे एक एलिफेंट है, हाथी है। हाथी बहुत बड़ा होता है। अगर जिन्होंने कभी हाथी नहीं देखा और 10 उन लोगों को आँख में पट्टी बांध के हाथी के अलग अलग पार्ट के पास खड़ा कर दे, फिर उनको बोले कि आप फील करके बताओ ये क्या है, ठीक है? जिसको उसको कभी हाथी देखा ही नहीं, कभी देखा ही नहीं, वही मैं कह रही हूँ, कभी देखा नहीं। तो जब वो आंख बंद करके, कोई पूंछ की जगह होगा, कोई सूंड की जगह, कोई पैर की जगह, फिर जब उनसे पूछा जाएगा अलग कमरे में ले जाके, भाई आपको एक जानवर के पास लेके गए थे, वो कैसा दिखता है? तो कोई, जिसको पूंछ हाथ लगी वो बोलेगा रस्सी की तरह है, जिसको सूंड हाथ लगी वो वैसा ही डिस्क्रिप्शन देगा, जिसको पैर हाथ में आया वो बोलेगा एक पिलर की तरह एनिमल है, लेकिन वो ऐसा है तो नहीं। जब उनको सबको पट्टी खोल के दिखाया जाएगा कि देखो हाथी ऐसा दिखता है, तो अब यही है कि पहचान, अपने आपको अंदरूनी आपके जो विवेक है उसको, चिंतन और सोच, जी बिल्कुल, वो सब विवेक से ही होना चाहिए। सभी चिंतन, सिद्धांत जी और कर्म विवेक से होना चाहिए। मन, विवेक, चैतन्य, आत्मा, शरीर, मन सब एक ही चीज है। जी बिल्कुल। शरीर से हम, कोई बोलेगा हमारा दिल खराब है, मन खराब है, अरे शरीर में ही तो है। शरीर में कहाँ मन है? एक डॉक्टर को बोलिए ना निकल के दिखाने के लिए, हमारा मन शरीर में कहाँ है? हमारा चैतन्य कहाँ है? हमारा विवेक कहाँ है? ये वो अलग करके नहीं दिखा कैसे सकते। दिखाएगा? शरीर को मेडिटेशन करने से
एक ऊर्जा आपसे पैदा हुआ। जी तो जैसा दूध को मंथन करने से, उसको हिलाने से अलग अलग हो जाता है, हीट देने से घी होता है, ज्यादा हीट देने से पनीर बनता है, और केमिकल मिलाने से वो दही बनता है, खीर बनता है। ऐसा शरीर भी दूध का मापिक है। दूध का शरीर, आसमान तो एक ही चीज है, हर चीज एक ही चीज है। हमारा जरूरतमंद जैसे जैसे जरूरत होता है, नेचर ऐसा चीज है, नेचर का हर चीज हमारा चाहने का मापिक वो हमारे सामने हाजिर हो जाता है। तो जो हमारे को नेचर ने दे के भेजा है, हमें पूरा परिपूर्ण करके भेजा है, उसके बाद हमें बाहर की चीज़ों की लालसा क्यों है? कुछ और खोजने जाते हैं ना, आप कुछ ढूंढने जाते हैं, तभी हम उस धर्म को अपनाते हैं। क्या ढूंढना है उस मैनमेड धर्म में? क्या ढूंढना है? हम कहते हैं कि हमें खुद की प्राप्ति नहीं हुई। अरे खुद की प्राप्ति के लिए आपके अंदर जो बैठा है उसकी आवाज़ सुनो, तो आपको खुद की प्राप्ति हो। क्योंकि खुद वो को आवाज कौन देखता है, कौन सुनता है, कौन खाता है, कौन समझता है, दिखाओ भाई। बिल्कुल कोई जितना पढ़े लिखे हो, जस्टिस हो, मिनिस्टर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, टीचर हो, प्रोफेसर हो, दिखा नहीं सकेगा। अरे कौन देखता है, कौन सुनता है, कौन खाता है, कौन बात करता है, नहीं दिखा सकेगा, क्योंकि उसको अलग नहीं किया जा सकता। तब टोटलिटी में है, तब हम आए। तो जो चीज़ पाने के लिए या अपने मन की शांति के लिए हम धर्म को मानते हैं, तो वही अगर आपको देके ही पैदा किया गया है, आपके अंदर इनबिल्ट है। जैसे कहते हैं ना, कुछ अभी नई गाड़ियों में एसी इनबिल्ट होता है, तो अगर गाड़ी में एसी इनबिल्ट है तो भी क्या हम बाहर का एसी लगाएंगे? नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो बनाते टाइम ही उसमें डाल दिया गया है, सिर्फ आपको स्विच खोजना है। सबसे बड़ा बात है, कोई नया मारुति हो, मर्सिडीज हो, इनोवा हो, कोई टोयोटा कंपनी की गाड़ी लेके खरीदने के लिए जाएगा शोरूम में, उनको चाबी दे दिया, गाड़ी दे दिया, सब पेपर दे दिया, पैसा भी दे दिया। जब स्टार्ट करने चालू किया, दिखता है डिग्गी उठाया तो इंजन नहीं है, तो गाड़ी कोई खरीदेगा? नहीं। तो हम जब पैदा हुआ, ऊपर वाला ने जो हमको बनाया, तो बिना धर्म हमको बना दिया। एग्जैक्टली। हमें समझने की ज़रूरत है कि हम धर्म लेकर ही पैदा हुए हैं। यहाँ पर जो धर्म हमें दिया गया है या जिस अलग अलग जातियों में हमें बांटा गया है, वो सब कुछ मैन मेड है, और यही सब कुछ प्रेसिडेंट हटाने का प्रयास कर रहे हैं। यही सब चीज़ें प्रेसिडेंट आपकी ज़िंदगी से, आपके जीवन से हटाने के लिए सिद्धांत ले चुके हैं, संकल्प ले चुके हैं, और आप लोगों को भी उनका साथ देना है और एक ही स्वर में राम नारायण राम कहना है। तो चलिए, कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। आगे फिर मुलाकात होगी और फिर महत्वपूर्ण विषय पर हम एक साथ मिलकर जरूर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेसिडेंट जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। राम नारायण राम नारायण राम। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम, शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है, और यह आपके दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नेक कार्य का हिस्सा बन सकते हैं, और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।